हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है, चावल की कीमत 5% कम हो गई। जो पैसा पहले 47.5 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, अब कितना कम या ज़्यादा चावल खरीदा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ फिक्स अमाउंट था, उससे क्या हुआ कि चावल खरीदा जाता था तो मिलता था 47.5। फिर उसके बाद चावल की जो प्राइस है वो 5% कम हो गया, तो पैसा व्यक्ति उतना ही ले जाएगा। तो बताइए उसे कितना चावल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसे कैसे करेंगे? इसे करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या बोला, चावल की कीमत 5% की कमी हो गई। तो 5/100 दैट इज इक्वल टू 1/20। तो हमने आपको 20 बार बताया हुआ है कि जो भी नीचे आता है या हर में आता है, डिनोमिनेटर में आता है, उसे आप क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे कि कीमत 5% कम हो गई तो हम यहाँ पे मान लेंगे या लेट करेंगे कि जो स्टार्टिंग की कीमत थी वो 20 थी। तो 20 का 5% कितना आएगा? हम नीचे वाला इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका परसेंट निकालना जो भी पूछा है वो इजीली कैंसिल आउट होके एक पूर्णांक दे देता है। 20 का 5% 1 आएगा, तो 1 तो घट गया, मतलब कम हो गई ना। तो अब कितना बचा? 19 प्राइस हो गया मान लीजिए। तो पहले था 20, अब 19 हो गया। अब देखिए पैसा तो सेम ही है। तो जब ये सेम होता है कोई क्वांटिटी, और जैसे आप जानते हैं मैथ में एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये अतिपरवलयाकार का समीकरण है। तो यहाँ पे अगर एक्स 2 लेंगे तो वाई अपने आप 1/2 या कांस्टेंट बाई 2 हो जाता है। तो उसी प्रकार ये भी आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो अगर 20:19 का प्राइस था, तो जो गेहूँ मिलेगा मतलब चावल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 19:20 में। मतलब 20 रुपये में वो 19 किलोग्राम गेहूँ पाए, मतलब मान लीजिए, बिकॉज इट इज़ रेशियो। तो लेकिन यहाँ तो बोला है कि पैसा पहले 47.5 किलोग्राम चावल मिलता था और आप कह रहे हैं कि 19 किलोग्राम चावल मिल रहा है। तो कितने गुना है? आप कहेंगे 2.5। तो यहाँ भी बाद में उसे कितना चावल मिला, यहाँ भी 2.5 से गुणा करेंगे तो आएगा, कितना आएगा, 25 × 20 कितना होगा, 25 दूना 25 शून्य 25 दूना 50, यानी ये आएगा 50। और यहाँ 47.5 मिल रहा है। तो बाद में मिल रहा है 50 किलोग्राम और पहले मिल रहा है 47.5। तो कितना उसे एक्स्ट्रा चावल मिला, यानी अब कितना मिल रहा है, उसमें उसमें का अंतर कितना है। तो आप कहेंगे घटा दीजिए 50 माइनस 47.5, तो आप कहेंगे 2.5। दूसरा क्वेश्चन है, दो स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन किरायों का अनुपात इतना है, और प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:45 है। यदि 5628 रुपीज़ किराया वसूला जाता है तो प्रथम श्रेणी यात्रियों को कितना पेएबल अमाउंट होगा, कितना उन्हें पे करना होगा प्रथम श्रेणी वालों को। तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को देना पड़ता है 5 रुपये ट्रेन का किराया, 5 रुपये, तो दो व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा, 5 में 10 रुपये। तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी कितना रेशियो है, 5:3। लेकिन हमें कितना पेएबल अमाउंट करने के लिए तो उनकी संख्या को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप कहते नहीं हैं, जैसे अभी भी हमने आपको बताया ही कि एक व्यक्ति का किराया 2 रुपये है तो दो व्यक्ति का, तो वैसे यहाँ व्यक्तियों की संख्या दी है तो इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए ना। फर्स्ट श्रेणी की 1 व्यक्ति हैं और 45 श्रेणी के मान लीजिए, सॉरी वो दूसरे श्रेणी के 45 व्यक्ति हैं। मतलब ये तो रेशियो दिया है, लेकिन हम आपको पता है कि हम अगर क्वेश्चन मतलब जल्दी करना है तो रेशियो को ही मान लिया जाता है कि ये एक्चुअल में यही नंबर है। तो मतलब अंत में क्या हो जाता है, वो आपको आंसर पता ही चल जाता है कुछ ना कुछ कंपेयर से। तो यहाँ बोला है कि यदि 5628 रुपये किराया वसूला जाता है, तो वसूला तो जाएगा दोनों से ही, फर्स्ट श्रेणी से भी और सेकंड श्रेणी के लोगों से। तो 27 × 28, तो 28। अगर हम निकाल लें कि प्रति व्यक्ति कितना देता है, प्रथम श्रेणी या सेकंड श्रेणी को दोनों मिलाकर प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति, तो 28 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट श्रेणी को निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि फर्स्ट श्रेणी में तो एक ही लोग हैं।
अगर यहीं बोलता सेकंड श्रेणी का तो क्या करते, यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई कर देते। तो हालांकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 रुपीज़ उन्हें पे करना पड़ेगा, मतलब प्रथम श्रेणी के जो यात्रियों द्वारा जो पैसा मिलेगा वो 201 होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दो ट्रेन ए और बी की लंबाई का योग 270। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड उनकी गति का अनुपात, उनकी जो स्पीड्स का रेशियो है वो 3:5 है। ए और बी द्वारा एक बिजली के खंभे को पार करने के समय का रेशियो 4:3 है। दोनों ट्रेन की लंबाई का अंतर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या दिया है, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग और पूछा अंतर है। तो अगर किसी तरह हम लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई का रेशियो पता कर लें और फिर रेशियो को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो क्या पता चला, मतलब क्या पता चलेगा, या दो रेशियो को ऐड कर लेंगे, देखेंगे इसका कितना गुना है ना, तो वहाँ से अंतर तो निकाल ही सकते हैं। जब रेशियो पता है तो फिर उसका भी हम देख लेंगे कितना गुना है। तो ये हम करेंगे। हमें पता है कि दूरी या लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ जो स्पीड थी वो 3:5 थी और समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4:3, तो 3×4 = 12, इसका रेशियो ले लीजिए तो आ जाएगा 4:5। अब ये हो गए ट्रेन की लंबाई। ये ट्रेन मान लीजिए पहली ट्रेन 4 मीटर की है, दूसरी ट्रेन 5 मीटर की है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई दिया गया है 270। लेकिन हमें एक्चुअल में तो पता चल रहा है कि, मतलब हमें जो पता चल रहा है कि 5×4 = 9 मीटर की ट्रेन है, लेकिन एक्चुअल में दिया है 270। तो ये कितने गुना है? आप कहेंगे ये 30 गुना है इसके। यानी हम कह सकते हैं कि हमें निकालना क्या है कि उनकी लंबाई का अंतर क्या होगा। तो पहली ट्रेन की लंबाई 4, दूसरी ट्रेन की लंबाई का जो लंबाई वो 5 है, तो इनका अंतर कितना आएगा 1। तो जब 9 270 के इक्वल था तो 1 के इक्वल क्या होगा, आप कह सकते हैं 270/9 × 1, तो 30, यानी कि 30 मीटर उनकी लंबाई का अंतर होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।